आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में उनको कवर करेंगे और साथ ही आरपीएससी के इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आरपीएससी आरपीएससी राजस्थान सरकार का एक आयोग है जो राज्य में मुख्यतः उच्च प्रशासनिक पदों पर जैसे आरएएस, आरपीएस और आरटीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराता है। वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय यानी कार्यालय अजमेर में है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है 96 यानी 1946, 1947, 1948 या 1949। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1949 में। 1949 में राजस्थान में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। आरपीएससी की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई। ली कमीशन आता है 1923 में, जिसने भारत में यूपीएससी की स्थापना के सुझाव दिए थे ली कमीशन द्वारा 1923 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना पर कोई विचार नहीं किया गया था, यानी जो ली कमीशन आया था 1923 में उसने यूपीएससी की स्थापना के सुझाव दिए थे, लेकिन राज्यों में लोक सेवा आयोग की स्थापना पर कोई विचार नहीं किया था। आरपीएससी और यूपीएससी जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 के तहत यूपीएससी की स्थापना और राज्यों में आरपीएससी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान राज्य के गठन से पूर्व निम्न में से किस प्रांत में लोक सेवा आयोग कार्यरत नहीं था? राजस्थान राज्य का गठन हुआ उससे पहले राजस्थान में 3 प्रांतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत था। जिसमें नहीं था तो वो है उदयपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी राजस्थान राज्य के गठन से पूर्व जयपुर, जोधपुर और बीकानेर इन तीनों प्रांतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत था, जबकि उदयपुर में लोक सेवा आयोग कार्यरत नहीं था। राजस्थान के गठन से पूर्व 3 प्रांतों में लोक सेवा आयोग था। उस समय राजस्थान में कुल 22 प्रांत थे, जिनमें जोधपुर, जयपुर और बीकानेर ये तीनों प्रांतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत था। 16 अगस्त 1949 राजस्थान के राज्य प्रमुख थे मानसिंह द्वितीय द्वारा राजस्थान में आरपीएससी की स्थापना के संबंध में एक अध्यादेश लाया गया, जो प्रभावी हुआ था 20 अगस्त 1949 को। लेकिन विधिक रूप से आरपीएससी की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई। कब हुई थी? 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी की स्थापना विधिक रूप से की गई। आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी हुई थी 22 दिसंबर 1949 को, लेकिन 20 अगस्त 1949 को ही जो मानसिंह द्वितीय द्वारा अध्यादेश लाया गया था वो प्रभावी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3। वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी अजमेर या ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अजमेर। वर्तमान में आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है अजमेर में, घोघरा घाटी में। आरपीएससी का वर्तमान मुख्यालय है घोघरा घाटी अजमेर। इससे पहले मुख्यालय राजस्थान की राजधानी जयपुर में था। सन 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। कब किया गया? 1956 में किया गया और समिति थी सत्यनारायण राव समिति। आरपीएससी का मुख्यालय
वर्तमान में घूघरा घाटी अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 316, ऑप्शन सी अनुच्छेद 325 और ऑप्शन डी आर्टिकल 326। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 316 यानी आर्टिकल 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। आरपीएससी का गठन आर्टिकल 315 के तहत किया गया है, यानी भारतीय संविधान में भाग 14 के आर्टिकल 315 के तहत राज्यों में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। आरपीएससी के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति आर्टिकल 316 के तहत की गई है, यानी की जाती है आर्टिकल 316 के तहत। बात करें आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष की। आरपीएससी की जब स्थापना हुई 22 दिसंबर 1949 को, उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.के. घोष को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था आरपीएससी का। लेकिन जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे एस.सी. त्रिपाठी, जिसकी नियुक्ति सन 1950 में की गई। एस.सी. त्रिपाठी प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे आरपीएससी के, जिसकी नियुक्ति की गई थी 1950 में। आरपीएससी के बात करें तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में देवी शंकर तिवारी का रहा। किसका रहा? देवी शंकर तिवारी का रहा था। 1951 से 1958 तक कार्यकाल सर्वाधिक लंबा कार्यकाल माना जाता है। प्रथम महिला अध्यक्ष यानी आरपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांता खातूरिया। सबसे लंबा कार्यकाल रहा देवी शंकर तिवारी का, जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांता खातूरिया और प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे एस.सी. त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यानी कितने वर्ष तक राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 662, यानी 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, यह आरपीएससी के आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। आरपीएससी के सदस्यों और अध्यक्षों का कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल 662 जो भी पहले हो। कार्यकाल का वर्णन आर्टिकल 316 में किया गया है, यानी आर्टिकल 316 में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष का कार्यकाल का वर्णन है। 42वां संविधान संशोधन हुआ सन 1976 में, जिसमें कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। आरपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष अपना त्यागपत्र और नियुक्ति यह राज्यपाल द्वारा की जाती है। आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और वो अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही सौंपते हैं। योग्यता की बात करें तो संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है आरपीएससी के सदस्यों के लिए, लेकिन प्रशासनिक सेवा में राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का यानी वार्षिक जो कार्य हैं उनका प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। आरपीएससी के लिए प्रशिक्षण स्कूल राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, जिसका नाम है हरीश चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान। यानी आरपीएससी के जो चयनित अभ्यर्थी रहते हैं, चयनित अधिकारी रहते हैं प्रशासनिक पदों पर, उनके लिए प्रशिक्षण स्कूल है जयपुर में हरीश चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान। आर्टिकल 320
आरपीएससी के जो कार्य हैं उनका वर्णन किया गया है आर्टिकल 320 में कि आरपीएससी के क्या क्या कार्य होंगे। आरपीएससी द्वारा राज्य सेवा में उच्च पद जैसे आरएएस, आरपीएस, आरटीएस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। कौन? आरपीएससी। लोक सेवकों की पदोन्नति हेतु सिफारिश भी आरपीएससी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल 8, यानी एक अध्यक्ष व 7 सदस्य, कुल 8 सदस्य हैं वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में। आरपीएससी के गठन के समय यानी 22 दिसंबर 1949 को कुल 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य, एक अध्यक्ष व 2 सदस्य, कुल मिलाकर 3 सदस्य थे गठन के समय सन 1949 में। फिर एक अमेंडमेंट होता है 1981 में, कुल 6 सदस्य कर दिए गए आरपीएससी के, जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे 1981 में। वर्ष 2011 में बढ़ाकर ये कुल 8 कर दिए गए, जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। वर्तमान में भी 8 ही सदस्य हैं, यानी एक अध्यक्ष होता है और 7 अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में आरपीएससी के कुल 8 सदस्य हैं। आर्टिकल 317 राज्यपाल द्वारा सदस्य व अध्यक्ष को निलंबन करना। किस आधार पर राज्यपाल निलंबन कर सकता है? कदाचार, दिवालिया, पागल या अन्य लाभ के पद पर होने या ग्रहण करने पर। राज्यपाल 317 के तहत आरपीएससी का अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबन कर सकता है। आरपीएससी से संबंधित हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया है। लगभग सभी क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।